ये वीडियो देखे बिना आप ये नहीं जान पाओगे कि 20s में अमीर बनने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस में आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे और उनका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्ली एज में वेल्थ बिल्ड करना क्यों जरूरी है। अर्ली एज में आपके पास टाइम और एनर्जी दोनों होता है, सो आप तेजी से अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। आप अर्ली एज में रिस्क भी ले सकते हैं। अर्ली एज में आपके खर्चे भी कम है, तो आप अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हैं। इस एज में आपके पास फेलियर को हैंडल करने का टाइम होता है और आप रिस्की और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो आने वाली लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। अब सवाल है कि 20s में हम पैसे से जुड़ी क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती है इम्पल्सिव बाइंग करना, खुद को अमीर दिखाने के लिए, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना, अपनी सेविंग्स को इग्नोर करना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिले करना या बहुत कम अमाउंट ही सेव और इन्वेस्ट करना, डेट, लोन और क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फंस जाना, ये भी एक गलती है। फाइनेंशियल एडुकेशन को इग्नोर करना, ये भी एक गलती है। छोटा सोचना, शॉर्ट टर्म का सोचना, रातों रात अमीर बनने के बारे में सोचना, ये भी एक गलती है। अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स पर काम ना करना, अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में ना सोचना, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट ना करना, ये भी एक गलती है। अब सवाल है कि 20s में बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है खुद की नॉलेज और खुद की स्किल्स पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये आपको बाकी सभी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। दूसरी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद के बिजनेस या खुद के स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस में भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल है कि 20s में अपनी कमाई बढ़ाने पर फोकस करना क्यों जरूरी है। 20s में अगर आप सिर्फ सेविंग्स पर फोकस कर रहे हैं तो आप अपनी ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। आप सेविंग तो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कमाई को तो कितना भी बढ़ा सकते हैं और आप अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स पर काम करके, साइड इनकम सोर्स जनरेट करके, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करके। ज्यादा कमाई के चलते आप ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिसके चलते आप फाइनेंशियल फ्रीडम 20s में ही अचीव कर लेंगे। अब सवाल है कि 20s में अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स पर काम करना क्यों जरूरी है। 20s में आपके पास एनर्जी और अडेप्टेबिलिटी होती है, जिससे आपको नॉलेज लेने में और स्किल्स सीखने में हेल्प मिलती है। आपको नई नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। आपको हाई पेइंग स्किल्स, हाई डिमांड स्किल्स सीखनी चाहिए। इससे आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी और आपको नई नई इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब सवाल है कि 20s में मिलियनेयर बनने के लिए क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए। 20s में मिलियनेयर बनने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एडुकेशन होनी चाहिए, ताकि आप सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आपको फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए। आप न्यू इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब सवाल है कि 20s में मिलियनेयर बनने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए। 20s में मिलियनेयर बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। मिलियनेयर बनने के लिए आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को सैक्रिफाइस करना होगा। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। आपको अपने गोल्स को पूरा करने के लिए फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप भी मिलियनेयर बन सकते हैं। अब सवाल है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। उसके लिए आपको हाई डिमांड, हाई पेइंग, फ्यूचर प्रूफ स्किल्स सीखनी चाहिए। आपको हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी सीखनी चाहिए। हार्ड स्किल्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपने IQ के साथ साथ EQ पर भी काम करना चाहिए। आपके पास लर्निंग की भी स्किल होनी चाहिए, नई स्किल सीखने की भी स्किल होनी चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी होनी चाहिए। अब सवाल है कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एडुकेशन क्यों और कितनी जरूरी है। फाइनेंशियल एडुकेशन आपको वो अपॉर्चुनिटीज देखने में हेल्प करती है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। इसके चलते आप सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसके चलते आप रिस्क को भी सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसके चलते आप कॉमन ट्रैप से, स्कैम से भी बच पाते हैं।
आप खुद को डेट ट्रैप में फंसने से भी बचा पाते हैं। अब सवाल है कि 20s में हमें खुद को अमीर दिखाने से क्यों बचना चाहिए। खुद को अमीर दिखाने के लिए, दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बजट से बाहर जाकर खर्च करना, लोन लेकर खर्च करना, ये आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स को डिले कर सकता है, क्योंकि इसके चलते हम सफिशिएंट अमाउंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। आप अमीर दिखने पर नहीं, अमीर बनने पर फोकस करें। अब सवाल है कि 20s में मिलियनेयर बनने से रिलेटेड कॉमन मिथ्स क्या है। सबसे पहली मिथ तो ये है कि लोगों को लगता है कि 20s में मिलियनेयर सिर्फ लकी लोग ही बन सकते हैं। एक मिथ ये है कि वही इंसान अमीर बन सकता है जिसके पास पहले से ही बहुत पैसा है। ये भी एक मिथ है कि लोग ओवरनाइट मिलियनेयर बन सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस का रिजल्ट होता है। ये भी एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत होती है, लेकिन आपको तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत होती है। ये भी एक मिथ है कि आप लेट हो गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये भी एक मिथ है कि आपको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करने की जरूरत है। अब सवाल की टेक्नोलॉजी और एआई का यूज करके कैसे अमीर बन सकते हैं। आपको एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके नई नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। आप एआई बेस्ड एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स डेवलप करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसमें एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इनका यूज करके आप कोई साइड इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। अब सवाल है कि कौन सी इंडस्ट्रीज 20s में वेल्थ बिल्ड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 20s में मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको उन इंडस्ट्रीज में काम करना चाहिए जो फास्ट ग्रोथ और हाई अर्निंग पोटेंशियल देती है, लाइक टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, फिनेंस एंड इन्वेस्टिंग और कंटेंट क्रिएशन। ये इंडस्ट्रीज आपको लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्केलेबल अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन इसमें स्किल्स और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। पहले एक इंडस्ट्री को समझना और उस पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि मास्टरी से ही सक्सेस मिलेगी। अब सवाल है कि 20s में गेट रिच क्विक स्कीम से कैसे और क्यों बचें। 20s में गेट रिच क्विक स्कीम से बचकर आप अपना काफी टाइम और पैसा बचा सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि बड़ी सक्सेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। उसके लिए आपको फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करना होगा। ये स्कीम्स आपके फाइनेंशियल डिसीजन को खराब करती है, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अब सवाल है कि 20s में मिलियनेयर बनने के लिए रिस्क लेना क्यों जरूरी है। बड़ी सक्सेस के लिए रिस्क लेना ही होगा, और 20s में या यंग एज में रिस्क लेना आसान होता है, क्योंकि आपके पास टाइम और एनर्जी ज्यादा होती है और इस एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और खर्चे भी कम होते हैं। इसलिए रिस्क का इम्पैक्ट भी कम होता है, क्योंकि अगर कुछ गलत भी हुआ तो आपके पास बाउंस बैक करने के लिए टाइम है। यंग एज में रिस्क लेकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल कर सकते हैं। 20s का टाइम एक्सपेरिमेंटेशन फेज है। अब सवाल है कि 20s में मिलियनेयर बनने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा कमाना है, कितने टाइम के अंदर कमाना है, और फिर आप उस पैसे को कमाने का रोड मैप या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाओ कि आप उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर आप ये देखो कि उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, उसके लिए आपके पास क्या नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए। आप हाई पेइंग, हाई डिमांड स्किल्स सीखो। एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के बाद आपका फोकस होना चाहिए अपनी कमाई को बढ़ाने पर। आप अपने काम को स्केल करने की कोशिश करो, अपने काम को ऑटोमेट करो। आप अपने काम में एआई और टेक्नोलॉजी का भी यूज करो। आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने पर फोकस करो और अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाकर उसे इन्वेस्ट करके ग्रो करो। अब सवाल है कि 20s में मिलियनेयर बनने की प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उनका सॉल्यूशन क्या है। 20s में मिलियनेयर बनने की जर्नी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ फोकस, फियर ऑफ फेलियर, पेशेंस की कमी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस और शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में हम लोग लॉन्ग टर्म विजन भूल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि आप क्लियर गोल सेट करें, फोकस के साथ काम करें, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें और कंसिस्टेंटली सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करें। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।